कि पंजाब में बाबा साहेब का अपमान, नई दिल्ली में भगवान वाल्मीकि के वंशजों पर झूठा पत्थर मारने का आरोप, जिस प्रकार से लगते ही दिल्ली के दिल, नई दिल्ली के दिल, दिल्ली के दिल और नई दिल्ली विधानसभा का दिल 85 नंबर ब्लॉक में भगवान वाल्मीकि के दरबार में हुआ हवन व जाप। और जिस प्रकार से दलित महापंचायत देखी गई हजारों की तादाद में, जिस प्रकार से नौजवानों ने किया बड़ी बड़ी बात, मैं आपको बता दूं, वहीं सबको पता है, हर व्यक्ति जानता है कि नई दिल्ली विधानसभा का ताज उसी के सर पे होता है जिसको मिलता है भगवान वाल्मीकि के वंशजों का हाथ। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने झूठे आरोप में फंसाए, वहां दलित महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि अरविंद केजरीवाल को हारना तय लग रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से वहां पे युवाओं के दिल की धड़कन, गुरु सुमेर अखाड़ा से पहुंचे पवन पहलवान अपनी पूरी टीम के साथ। वहीं आपको बता दूं, भारत केसरी रहे बिरजू पहलवान, वो पूरी टीम के साथ। वहीं आपको बता दूं, विशाल चावरिया करवल बाग से अपनी पूरी टीम के साथ। और यहाँ देखे गए तमाम वह दलित समाज के वो शेर और वो सामाजिक कार्यकर्ता, जहाँ सन्नी चंदेलिया ने तो यहाँ तक कह दिया, जो दलित समाज की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। और जिस प्रकार से वहाँ हवन हुआ और केजरीवाल के पापी रूपी घड़ा का विसर्जन किए, वहीं ये कहीं न कहीं वो दलित महापंचायत बता दे रही है कि दलित महापंचायत का जो ऐलान हुआ है तो अरविंद केजरीवाल का तो हारना तय है। देखना है क्या कुछ हो पाता है आने वाले 5 तारीख को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि सबसे बड़े झूठे, जब कोई काम नहीं कर सकते हो, जब आप कोई किसी से बात नहीं कर सकते हो, जब आप कोई एलजी महोदय काम नहीं करने देते, तो 5 साल और क्यों दिल्ली को डुबाने के लिए ले रहे हो? आखिर दिल्ली में क्या कमी है? दिल्ली में नेता नहीं है कि आपका ही रहना तय है? इसलिए जनता को सोचने समझने का वक्त है। मात्र 2.5 दिन का, आज 3 तारीख है, शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। वहीं कल प्रचार बंद रहेगा, केवल कन्वेंशन चलेगी। और आने वाले 5 तारीख को भी मतदान होना है और वो पूरे दिन में ही रहेगा। आपके पास समय वही है, अपनी सुरक्षा, अपनी व्यवस्था के लिए, अपनों के लिए वोट करेंगे तो आपको फल मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं झूठे बहकावे में फंस करके आप अगर मतदान करते हो तो कहीं ना कहीं अपना नुकसान अवश्य कर बैठोगे। तो देखना तो यह है कि दलित महापंचायत से घबराए अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हैं आगे, क्योंकि वो आए दिन अपने ऊपर स्याही फेंकवाना, पत्थर फेंकवाना, और दोषारोपण देना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम देना, धारा 370 के समर्थन करने वाले, 35A के समर्थन करने वाले और सर्जिकल स्ट्राइक होने पर हमारे सैनिकों से साबूत मांगने वाले, जम्मू कश्मीर में आपने जिस तरीके पत्थरबाजों का सपोर्ट किया, आप भगवान वाल्मीकि के वंशजों पे आरोप लगा रहे हो। वह भगवान वाल्मीकि वह शक्ति हैं जिनके लिखी हुई रामायण पर दुनिया सर्च करती है और सनातन के सर्वोपर मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा गाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों पर अगर आप इस प्रकार के लांछन लगाएंगे तो ये तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं भगवान वाल्मीकि के वंशज तो आप पे नाराज होंगे। और ये निर्णय तय है कि भगवान वाल्मीकि के वंशजों ने तो ठान लिया है कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। और ये वक्त मात्र 2.5 दिन बचा हुआ है, क्योंकि 5 तारीख से होगा, 5 तारीख में होगा मतदान, वही है लास्ट समय। अगर आप 5 तारीख से पहले भटक गए तो फिर ये केजरीवाल 5 वर्षों तक आप लोगों को झूठे वादे देगा, गंदा पानी देगा, बिजली का बिल बढ़ा के देगा, महिलाओं की बस की बात करेगा, 1100-2100 की बात करेगा। लेकिन करीब पंजाब की सरकार बने कितना दिन हुआ? 1100 तो दे नहीं पाया, आपको 2100 कहाँ से देगा? जबकि पंजाब सरकार पूर्ण राज्य में है और दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है। तो कैसे आपको विश्वास होता है, कैसे आप विश्वास कर जाते हो? क्योंकि दिल्ली की जनता कई वर्षों से, अगर दिल्ली में लगातार 3 बार सीएम बनाई है अरविंद केजरीवाल को, तो वहीं लगातार 3 बार एक भी इनको सांसद नहीं दिया। वो क्यों देती थी मोदी जी में? कहीं ना कहीं उनको दिल्ली की जनता इतनी बड़ी समझदार है कि वो जानती है कि देश अगर आगे बढ़ेगा, आपका तिरंगा बढ़ेगा, आगे आपकी राष्ट्र बढ़ेगी,
इकोनॉमी बढ़ेगी, आपकी सुरक्षा रहेगी। अगर विदेशियों में हमारी हलचल बनानी है, भारत का झंडा लहराना है, तो मोदी का रहना तो आवश्यक है। लेकिन केजरीवाल को तो 3 बार देख लिए, इनके झूठे वादों में फंसे। इन्होंने कहा था शीला जी को जेल भेजेंगे, शीला जी के लिए इन्होंने जेल भेजने की बात की थी। शीला जी पे एक भी आरोप इन्होंने लगाया। अगर ये कहीं शीला दीक्षित जी के किए हुए विकास की रख रखाव भी कर लिया होता तो कहीं न कहीं दिल्ली में ये दुर्दशा नहीं होती। ये मुफ्त की रेवड़ी अपने घर से लाता है, मुफ्त की रेवड़ियों की बात करता है, तो इसलिए इनसे बचना है। तो आने वाले 5 तारीख को सोच समझ के ही मतदान करना है। लेकिन भगवान वाल्मीकि के वंशजों ने जिस तरीके से इनको हराने का वादा कर लिया है, तो ये कहीं ना कहीं भगवान वाल्मीकि के वंशजों का ये नारा जो देखा गया कि जो हमारी बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, तो कहीं ना कहीं ये देखने की बात है कि क्या कुछ हो पाता है। लेकिन आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। देखते रहिए जन संसद। अगली खबर के साथ फिर होगी आपसे दोबारा मुलाकात।